नमस्कार दोस्तों, हैप्पी संडे। मेरी वीडियो और ऑडियो अगर क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। मेरी वीडियो और ऑडियो अगर क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। गणेश जी वेलकम। मेरी वीडियो ऑडियो क्लियर आ रही है? हेलो। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर सर, क्लियर। ओके 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 ओके। आज जो चर्चा है वो 16वें अध्याय की है। 15 अध्याय तक अपन कर चुके हैं और जब तक और लोग जुड़ रहे हैं मैं अपना इंट्रोडक्शन जो एक प्रोटोकॉल के रूप में है वो चलाते हैं जब तक और लोग जुड़ जाते हैं। डॉक्टर एसपी साहनी, ग्वालियर, भारत में ईएनटी देखभाल की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो अलग पहचान रखता है। ओम साई ईएनटी अस्पताल के निर्देशक के रूप में डॉक्टर साहनी को क्षेत्र के अग्रणी और सबसे भरोसेमंद ईएनटी विशेषज्ञों में से एक के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता है। करुणा और प्रतिबद्धता की मजबूत नींव के साथ वे 2 दशकों से अधिक समय से शीर्ष गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहे हैं। रोगियों को ईएनटी स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला से उबरने में मदद कर रहे हैं। वे ईएनटी देखभाल के सभी पहलुओं में माहिर हैं, विशेष रूप से कान की सर्जरी और एलर्जी उपचार, ऑडियोलॉजी, नाक और साइनस विकारों में उनकी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। अपने शानदार करियर के दौरान डॉक्टर साहनी ने 1,20,000 से अधिक रोगियों की सेवा की है, 50,000 से अधिक सर्जरी की है और 15 से अधिक देशों का दौरा किया है। वैश्विक ईएनटी सम्मेलनों में भाग लिया है और सीमाओं के पार ज्ञान साझा किया है। 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ उनका काम दुनिया भर में लोगों के जीवन को प्रभावित करना जारी रखता है। डॉक्टर साहनी ने 1986 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1989 में ईएनटी में 2002 से वे प्रमुख ईएनटी सर्जरी का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं और उल्लेखनीय परिणाम दे रहे हैं। उन्होंने पीएससी परीक्षा भी उत्तीर्ण की और एसआईएचएमसी ग्वालियर में अनुसंधान अधिकारी और प्रशिक्षण समन्वयक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षकों को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समर्पण के सम्मान में डॉक्टर साहनी को 1999 में प्रतिष्ठित WHO फेलोशिप से सम्मानित किया गया। साथ ही प्रमुख चिकित्सा संस्थानों से कई सम्मान भी मिले, लेकिन उनका प्रभाव चिकित्सा से कहीं आगे तक फैला हुआ है। एक प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता के रूप में डॉक्टर साहनी ने दुनिया भर में कार्यशालाएं आयोजित की है। तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन, जीवन कौशल और व्यक्तिगत विकास के लिए उपकरणों के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाया है। उनके विनम्र व्यवहार और प्रेरक संचार ने हजारों लोगों के जीवन को बदलने में मदद की है। जो लोग उनसे सीधे संपर्क नहीं कर सकते, उनसे जुड़ने के लिए वे एक सफल YouTube चैनल चलाते हैं, डॉक्टर एसपी साहनी के साथ जीवन को बेहतर बनाना, जहां वे जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम जैसे कि जीवन को बेहतर बनाना, तनाव प्रबंधन और शेयर एंड केयर साझा करते हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के मिश्रण को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर एसपी साहनी ईएनटी सर्जन, ग्लोबल स्पीकर और वेलनेस एडवोकेट सभी के लिए भावनात्मक कल्याण के साथ शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध हैं। इन सब के अतिरिक्त डॉक्टर साहनी स्वयं को जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वे अमृता विश्व विद्यापीठम से भी कई कोर्स कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म और भारतीय मनोविज्ञान, उपनिषद, वेदांत इत्यादि का ज्ञान ले रहे हैं। और डॉक्टर साहनी का कहना है कि इंटेलिजेंट तो हम सब हैं ही, पर वाइज बनने के लिए स्वयं को जानना जरूरी है। थैंक यू। गणेश जी अलर्ट रहें, अपना माइक खोल लें। निवेदन ये है कि आज जो अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं राजा जनक को
कि जो आत्मज्ञानी है वो अपने स्वभाव में विश्राम करता है, अपने स्वभाव में विश्राम करके जीवन जीता है। अब बड़ी इसको अपन ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए अपने को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा की जरूरत हमको क्यों है, आत्मज्ञान की हमको जरूरत है भी कि नहीं है। गणेश जी बताएं, आत्मज्ञान की हमको जरूरत क्यों है? सर, आत्मज्ञान की जरूरत इसीलिए है कि मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। आदमी का पर्पस क्या है? आनंद में रहना, सुख में रहना। क्योंकि आनंद, आदमी पूछा गया था कि आदमी दुख में दुखी है, हमेशा आदमी दुख में रहता है, शिकायत भाव में रहता है, अभाव में नहीं रहता है, आनंद भाव नहीं रहता है। तो उसको आनंद की प्राप्ति करने के लिए कि मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूँ, मैं दुख नहीं हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं सुखदायक हूँ, मैं दुखनाशक हूँ, मैं प्राण स्वरूप है। उसी आनंद की प्राप्ति करने के लिए हमको अष्टावक्र गीता में उस जो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभव करना है हमको। थैंक यू गणेश जी। आपको क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त है तो आप उसकी महत्ता समझ रहे हैं, पर जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो ये कहता है कि मुझे भगवान से क्या लेना देना, ना उससे मेरी भूख पूरी होती है, ना मेरी उससे वासना पूरी होती है, ना मैं करोड़पति बनता हूं, ना मैं जो पद मिलता है, ना मुझे उससे जो है कोई ख्याति मिलती है, ना मुझे कोई उससे एप्रिसिएशन मिलता है। आम आदमी यही कहता है, ना भगवान की मूर्ति बेच के मैं धंधा कर सकता हूँ, ना मैं दुकान बना सकता हूँ। तो वो तो ये कहता है कि भाई नहीं है, पर उसको समझाने के लिए अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान की जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा, पर आपका ये जो बॉडी और माइंड है सारी आपकी पूर्ति करेगा। पर ज्यादातर लोग 80 साल का एक एवरेज ले लें, 80 साल तक जब आपको भूख लगी तो आपने रोटी खा ली, आपको प्लेजर मिल गया, आपका वासना का मन हुआ, वासना मिल गई, आपको जो है प्लेजर मिल गया, फिर डाउन हो गए, आपको और जरूरत पड़ी, नींद नहीं आ रही, आपने जो है शराब पी ली, आपको सुबह हैंगओवर हो गया। तो आम आदमी जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको भगवान की जरूरत नहीं है, आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 80 साल बाद जब जाओगे आप यहां से, तो अगर आपके मल मूत्र को इकट्ठा किया जाए तो एक आदमी के 3 पहाड़ बन जाएंगे। तो आप पूरी जिंदगी में मल मूत्र यंत्र के रूप में जाने जाओगे। कितनी बड़ी बात कह दी। इधर तो वो कह रहे हैं कि परमात्मा की जरूरत नहीं है, उधर उन्होंने आपको बता दिया कि परमात्मा प्लेजर नहीं देता। प्लेजर और पेन ये दोनों चीजें मिलती है। अगर मान लो कि आप शराब पी रहे हैं तो सुबह हैंगओवर आएगा, आप रोटी खा रहे हैं, भूख मिट रही है, दिल खुश हो रहा है, शाम को भूख फिर लगेगी। पर आत्मज्ञान एक ऐसी चीज है जिसमें आनंदमयी हो जाते हैं आप, और हर पल जो है स्वर्गमयी आपका हो जाता है। तो ये ज्ञान गणेश जी आप लोग आपने ही दिया। आपने बोला मैं आनंदित हो जाता हूं, तो आम जनता तो ये पूछती है कि भैया क्या पैदा है आत्मज्ञान से? हम तो मल मूत्र यंत्र ही ठीक है। समझ रहे हैं? तो क्या है कि ये हमारा वास्तविक स्वभाव है, पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि इस स्वभाव में आत्मज्ञानी विश्राम करता है। इसका कहने का मतलब क्या है आप उसको आखिरी में अपन समझाएंगे। उनका कहने का तात्पर्य क्या है? पहले तो आपने ये समझ लिया कि जो आत्मज्ञानी नहीं है वो मल मूत्र यंत्र के अलावा कुछ नहीं है। नंबर 1, जितनी भी ख्याति प्राप्त कर ले, जितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं है। पर हम दिन भर कर क्या रहे हैं, हमारा स्वभाव क्या है? एक कहानी से समझाता हूं।
एक हमारे मोहल्ले में एक पगला था, पागल था। वो क्या करता था, हर घर से अखबार इकट्ठे करता था। मैं तो अखबार मंगाता ही नहीं। वो अखबार इकट्ठे करता जाता था। वो कभी भी कोई भी अखबार पढ़ के नहीं बैठ जाता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि भाई ये तो 1 महीने पहले का अखबार है, तू आज क्यों पढ़ रहा है? उसने कहा साहब 1 महीने पहले का पढ़ो चाहे 2 महीने बाद का पढ़ो, खबर तो वही है। वही रेप हो रहे हैं, वही मर्डर हो रहे हैं, वही चालान हो रहे हैं, वही वायलेंस हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मेरे दोस्तों, ये हमारा स्वभाव है। हम भी यही कर रहे हैं। रोज अपमर्या की जिंदगी में उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मल मूत्र बना रहे हैं, उसका जो है पहाड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही रूटीन हमको फॉलो करना है तो भगवान की कहीं भी जरूरत नहीं है, नो नेसेसिटी। अगर आपको अपने जीवन को स्वर्गमय बनाना है और हर पल को स्वर्गमय बनाना है तो आपको आत्मज्ञान की जरूरत है। तो दोस्तों, जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आदमी में क्या फर्क आ जाता है, देखिए आप, मैं कहानी से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था जिसके 2 बेटे थे। एक का नाम था ज्ञान और एक का नाम था प्रेम। दोनों ही जुड़वा थे, दोनों ही होनहार थे। अब राजा को उत्तराधिकारी ढूंढना था। राजा परेशान, दोनों ही होनहार हैं, दोनों ही ज्ञान है और प्रेम है। एक प्रेम जिसका नाम था, एक का ज्ञान। राजा को एक संत ने नुक्ता बताया और राजा ने आके वो नुक्ता अपने दोनों बेटों को बुला के सुनाया कि बेटा, ये है पैसा। मेरा निवेदन है कि 5 साल में तुम पूरे देश में, हर गांव में, हर कुली में, हर कूचे में एक एक कोठी बनाओ। जो बेटा मेरा अपनी कोठी हर मकान और गांव और मोहल्ले में बना लेगा, वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। ज्ञान तो चल पड़ा, कोठियां बनाने में लग गया, थक गया। 5 साल बाद जब ज्ञान आया, थका मारा, काला रंग, परेशान हुआ पिताजी का बेटा बना ली साहब, काफी बना ली, पर कुछ रह गए। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आपने प्रयत्न तो किया, उसको बिठा दिया। अब आता है प्रेम। प्रेम हंसता हुआ आ रहा, खिलखिलाता हुआ आ रहा। फादर ने पूछा कि अरे भाई प्रेम बेटा, तुमने हर जगह कोठी बना ली? उसने कहा पिताजी, कोई कोना, कोई जगह, कोई शहर, कोई मोहल्ला नहीं छूटा, उसमें मैंने अपना मकान बना लिया। कैसे बना लिया? उसने कहा आप चल के देखो, मैंने ना पैसा खर्च किया, ना मैंने मकान बनाया, फिर भी हर कोने में मेरा मकान है। मैंने जितने भी लोगों के मकान थे उन सब से प्रेम के वास्ते उनसे दोस्ती करी, उनसे प्रेम बढ़ाया। वो आप जिस घर में भी जाएंगे वो आपका उतना ही आदर सत्कार करेगा जैसा आपका अपने घर में होता है। मैंने मकान नहीं बनाया, मैंने प्रेम बढ़ाया, दोस्ती बढ़ाई, उल्लास बढ़ाया, तो हर मकान मेरा है। तो मित्रों, एक लिहाज से 99.99 लोगों को भगवान की जरूरत नहीं है। वो मल मूत्र यंत्र है, उनको चलने दो। तो हमारे गणेश जी सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है। वो भी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर आज मेरे पास आए
तो मेरा भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो किसी भी कोने में चले जाएं, उनका उतना ही आदर सत्कार होगा। ये फर्क आ जाता है प्रेम ज्ञान से। नहीं सर, इतना मत कहिए सर, इतना मैं अहंकार हो जाएगा सर। मैं बहुत विनम्र नहीं, अहंकार नहीं होना ना। देखिए क्या है, ज्ञान से आता है विज्ञान, और विज्ञान से आता है अहंकार, और प्रेम से आती है भक्ति, और भक्ति से आता है परमात्मा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए प्रेम पैदा करना है जिससे कि भक्ति की तरफ हम जाएं, और हर घर, हर मकान, हर दीवार को अपना समझे। यही है आत्मज्ञानी का लक्षण। और बाकी आप तो जानते हैं, दुनिया में जो मलमूत्र यंत्र हैं, वो तो क्या है, अपने कमजोर आदमी का जोग बनाते हैं। ज्यादातर आप देखते हैं सरदारों का जोग पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्यों? क्योंकि अगर 4 आदमी खड़े हैं, एक सरदार आपके साथ खड़ा है, तो आप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है। ये अगर दबा देगा तो निपट जाऊंगा मैं। अगर मोहल्ले में या गली में या शहर में कहीं लड़ाई हो रही हो, कोई नहीं रुकेगा, और सरदार रुकेगा। इसलिए उसकी महानता पर लोग जोक बनाते हैं। ऐसे ही जब आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं तो आपको लोग पागल भी बोल सकते हैं, पगला भी बोल सकते हैं, मूर्ख भी बोल सकते हैं, सटक गया है तो भी बोल सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रेम क्या है, ज्ञान क्या है, आपको समझ में आ गई। परमात्मा की जरूरत किसको है, वो भी आपको समझ में आ गया। और मेरी एडवाइस तो ये है, ये इंपॉर्टेंट आपकी एक एडवाइस है मेन, कि आप जो है आत्मज्ञान बनकर जितने लोग इंटेलिजेंट हैं वो करें। तो अष्टावक्र जी इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, जिसने अपने आत्मा मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, जैसे ये बॉडी है, बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, अंदर माइंड है, और माइंड के पीछे जो है प्योर कॉन्शियसनेस है, वो उस साक्षी भाव में विश्राम करता है, ना कि बॉडी में विश्राम करता है, ना वो जो है माइंड में विश्वास करता है। क्योंकि वो जानता है कि ये थॉट भी मेरा नहीं है, ये भी थॉट जो है, ये थॉट भी जो है मेरे अंदर सॉफ्टवेयर में डाला गया है, हमारे पड़ोसियों द्वारा, हमारे मित्रों द्वारा, हमारे दोस्तों द्वारा, हमारे पेरेंट्स द्वारा। हमारा विटनेस है, हम पर्दा हैं। कई बार जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, कई बार रोने लग जाते हैं। एक बच्चे ने बाप से पूछा कि आप क्यों रो रहे थे पिक्चर में? उसने कहा मैं भूल गया था, पर्दे के बारे में भूल गया था। ऐसे ही जब समुद्र है, ओशन है, ओशन में लहरें चल रही हैं, जिन लोगों को लहरों का ज्ञान है वो तो सब मलमूत्र केंद्र ही हैं। पर जिस आदमी ने ओशन को देख लिया, ओशन को जान लिया, उसको इससे क्या फर्क पड़ता है? जो लहरें कुछ भी करें, कुछ भी बोले, वो जानता है कि थोड़ी दूर बाद इनका खेल खत्म है, ये ओशन में मिल जाएंगी। ये अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही, ये गंद इकट्ठा करके जा रही है, और गंद इकट्ठा करके बना के जा रही है, और इस ब्रह्मांड को गंदा करके जा रही है। तो मित्रों, लहर को नहीं, समुद्र को देखना है। हम सब, डॉक्टर सानी, गणेश जी, अजय दीक्षित जी, सुमित जी, विनोद बालाजी, ये किरार साहब, ये सब जो है इस ब्रह्मांड की वेव्स में लहरों के रूप में तैर रहे हैं। वो हमारे अंदर ये जो इंस्ट्रूमेंट है आंखों का, कान का, जब वेव्स
आंखों से जाती है तो हमको दिखने लग जाता है, जब कान से जाती है तो हमको सुनने लग जाता है। कभी सूर्य भगवान को देखें, उनके चित्र को देखें, एक पहिया दिखाया जाता है और 7 घोड़े दिखाए जाते हैं। 7 घोड़े हमारी इंद्रियां हैं और एक घोड़ा जो है ये टाइम का चक्कर है, टाइम का चक्कर है। तो दोस्तों, सूर्य भगवान को कभी ध्यान से देखिए। सूर्य की किरणें हर जगह पड़ रही है। हमारे यहां सुबह जल देने का सूर्य भगवान को एक रिचुअल बना हुआ है। सूर्य को जल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही उस पानी की लहर में सूर्य की किरण पड़ती है तो वो इंद्रधनुष हमारे अंदर 7 रंग का बन जाता है, जो हमारे को उत्साहित करता है, हमको लर्निंग पावर देता है, वो हमारे अंदर एनर्जी को बूस्ट करता है। ऐसे ही 7 घोड़े हैं, 7 रंग हैं, 7 सार हैं। वो हर 7 दिन में आदमी की सेल्स भी बदल जाती है। तो 7 का बहुत बड़ा नुक्ता है। जिस तरह से सूर्य ये नहीं देखता कि पृथ्वी में क्या हो रहा है, और सूर्य कभी विलुप्त नहीं होता, ओझल नहीं होता, हमारी आंखों से ओझल हो जाता, अस्त नहीं होता, दूसरी जगह हो तो कहां जाता है, पृथ्वी उसके आगे आ जाती है। ऐसे ही ना हमारा जन्म होता है ना हमारा मरण होता है। लगता सिर्फ ये है कि सूर्य की तरह हम अस्त हो गए। फिर प्योर कॉन्शियसनेस, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा जो चित्रण इस ब्रह्मांड का चल रहा है, वो इस ब्रह्मांड हमारे अंदर ही चल रहा है। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर से ही है, बाहर कुछ नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में इतिहास लिखे जाते हैं, वो हमारे देश में ग्रंथ, उपनिषद और वेद लिखे जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी है वो अपने सच्चे स्वभाव साक्षी रूप में विश्राम करते हुए, आनंद करते हुए जिंदगी की दौड़ में चलता जाता है और हर वक्त अपने पल को स्वर्गमय बनाता है। अब इस चीज को दूसरे रूप से अपन एक बार और ये राग द्वेष से वो दूर रहता है। वो जानता है कि कोई प्लेजर आया, कोई खुशी आई, तो वो समझ जाता है कि दूसरा सिक्का दुख का भी आएगा। कुछ चीजें तो देखो, अपन जिसको भाग्य कहते हैं, वो भाग्य क्या है? अरे बचपन होगा भाई मेरे, फिर जवानी होगी, जवानी में सबके अंदर केमिकल लूचा होता है, वासनाएं आती हैं, फिर बुढ़ापा आता है और फिर लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये सब चीजें ऑटोमेटिक प्रकृति द्वारा चल रही है। पर आपको यहां पर जो काम भेजा, काम के लिए भेजा गया है, वो फ्री। आपके अंदर और जानवर में फर्क यही है कि आपके अंदर फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, पेरी फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको आपको डेवलप करना है। वो साक्षी भाव के बारे में जानकर ही आपका हो पाएगा, नहीं तो आपका जीवन वही मल मूत्र यंत्र के रूप में खत्म हो जाएगा। और दोबारा किस स्टेज से आप निकलते हैं ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जन्म मरण का चक्कर नहीं है, भूत नहीं होता, ये एक इमेजिनेशंस है। ना कोई भूत होता है, ना कोई फ्यूचर होता है, ना कोई भविष्य है, ना कोई भूतकाल है। जो कुछ है वर्तमान ही है। जैसे राहु है, केतु है, फिल्म भी लगी हुई है, लोग राहु केतु के
लोग उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, पर सूर्य भगवान के ये सब पुत्र हैं। सूर्य भगवान से ही सारे ग्रह निकले हैं। जिसने सूर्य को उचका लिया, सूर्य को खुश कर लिया, को सूर्य कौन है? फादर। चंद्रमा कौन है? माता। हम किसके अंश हैं? अपने माँ बाप के। अगर हमने अपने घर के सूरज को खुश कर दिया, थोड़ा टाइम दे दिया, उसकी केयर कर ली, अपने घर के चंद्रमा को खुश कर दिया, उसको थोड़ा टाइम दे दिया, तो कोई राहु केतु शनि आप पे इफेक्ट नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसको अब दूसरे रूप में अपन देखते हैं। स्लाइड्स के रूप में मैंने कुछ बनाई हैं जो कि आपको माइंड में इम्पैक्ट करेंगी। डिश तो मैंने आपको बता दिया है, उसको समराइज करते हैं। यही है सुख दुख त्यागा। जो आदमी अपने आत्मज्ञानी स्वभाव के अंदर विश्राम करता है, उसके लिए सुख दुख कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन और प्लेजर का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो वाइज पर्सन है। सुख दुख, हैप्पीनेस और सॉरो उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। आते हैं पर वो भी देखता है, थोड़ी देर के लिए इमोशनल भी होता है, पर वो ऑलवेज फ्री रहता है। वो जानता है इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये आएंगे जाएंगे, इसमें माइंड रिएक्ट कर रहा है और बॉडी एक्ट कर रही है, और कुछ नहीं है। और तो दोस्त अष्टावक्र इंटरप्ट करते हैं कि स्टॉप, यू आर ऑलरेडी दैट। लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, कोई मेडिटेशन करता है, कोई योगा करता है, कोई आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए प्रयत्न करता है। अष्टावक्र उनको रोकते हैं। अरे भाई, तुम वहीं हो, एनलाइटेंड ही हो, तुम पानी के अंदर ही हो, लहर क्या कर रही हो? तुम पानी से दूर नहीं हो, तुम पानी का ही पार्ट हो। बस सिर्फ जानने की जरूरत है। जानना मतलब मुंह से ये नहीं बोलना हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा हो गया, मैं ईश्वर हो गया। इसका मतलब आलस नहीं है। उसको समझना है, उसका रस पीना है, उस पर मेहनत करनी है, उस पर एक्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट है। वो जो है, जो आदमी को आत्मज्ञान हो जाता है, जो समझ जाता है कि मैं एक लहर हूं, वो शोर की जगह साइलेंस में बैठता है। साइलेंस शोर का ही एक बहुत बड़ा रूप है। सारा शोर जो है उस साइलेंस में ही बसा हुआ है। एम्प्टीनेस में ही पूरा वो है। जैसे मान लो मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, बीच में क्या है? स्पेस। अगर ये नहीं होगा तो हम एक दूसरे को कैसे देखेंगे? यही प्योर कॉन्शियसनेस है, यही परमात्मा है, यही आत्मा है, यही चेतना है, यही सोल है। यही अष्टावक्र कह रहे हैं। ये कह रहे हैं एफर्ट ड्रॉप्स, नेचुरल स्टिलेंस, फ्रीडम शाइन्स। वाह, कमाल है। ज्यादा प्रयत्न मत करो, हर वक्त साक्षी रूप से चलो। मन मूत्र केंद्र बनने की जरूरत नहीं है। इससे फ्री होकर दुनिया का आनंद लो। यू हैव हर्ड द स्क्रिप्चर। आप लोगों ने कई किताबें पढ़ ली, कई शास्त्र पढ़ लिए, आप पंडित बन गए, आप जानकार बन गए, आप ज्ञानी बन गए, पर ज्ञान कहां ले जाता है? विज्ञान की तरफ। विज्ञान कहां ले जाता है? अहंकार की तरफ। गंगा किनारे विज्ञान और प्रेम दोनों गए। गंगा ने उनको आमंत्रित किया कि आओ, मैं तुम्हें गंगा स्नान कराऊं। ज्ञान में अकड़ थी, उसने कहा ये मेरा क्या उद्धार करेगी। वो चल पड़ा, चला गया। प्रेम मोह से पीड़ित था, उसने डुबकी लगाई और स्नान करने के बाद मोह को त्याग कर
ब्रेन निकल गया है। तो बहुत स्क्रिप्चर पढ़ना, बहुत ज्ञान अर्जित करना और उसको रस न लेना आपकी ईगो को बढ़ाता है। तो क्या करना है? हम लोग पूरी जिंदगी क्या करते हैं? पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, माँ बाप को, अपने आप को सेटिस्फाई, हम वो सब डिससेटिस्फाइड रहते हैं, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। हस्बैंड वाइफ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, वो वाइफ हस्बैंड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। और वेदांत के स्टूडेंट जो ये पढ़ रहे हैं वो भी एक दूसरे की होड़ में अपने आप में डिससेटिस्फाइड होते हैं। उनको सेटिस्फाई करने में, अपने मन को, अपने माइंड को करने में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। We spend life trying to convert it dissatisfied into satisfied. अपने आप को, लोगों को सेटिस्फाई करने में लगा देते हैं। कैसे? अपने अचीवमेंट्स बढ़ा के, नेता बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, प्रेसिडेंट बन के, लॉयर्स क्लब के मेंबर बन के, अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करने के लिए। पर बीच में हम भूल जाते हैं क्या कर रहे हैं। टाइम निकला जा रहा है, पहिया घूमा जा रहा है, हम ये गलत काम कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। करना है ये सब पर साक्षी रूप से। वही आनंद है, वही आत्मज्ञान है। जो ईगो का रोल होता है, इन सब चीजों से ईगो बढ़ती जाती है। आदमी अपने आप को कर्ता समझने लग जाता है, भोक्ता समझने लग जाता है और नोअर समझने लग जाता है। एक कोर्स करेगा, फिर दूसरा कोर्स करेगा, ये करता रहेगा, अपनी आइडेंटिटी को बढ़ाता रहेगा। जब तक आप ऐसे करते रहेंगे, आप उस जाल में, मकड़ी के जाल की तरह फंसे ही रहेंगे। आपको हैप्पी होम नहीं मिलेगा। हैप्पी होम चाहिए और मलमूत्र यंत्र से आपको बचना है तो आपको आत्मज्ञान की जरूरत है। तो माय सन, अष्टावक्र जी कहते हैं, यू मे स्पीक मेनी टाइम्स इन मेनी वेज बट यू कैन नॉट गेट एस्टेब्लिश्ड इन द सेल्फ अनलेस यू फॉरगेट ऑल। जब तक आप अपने ज्ञान को, अपने शास्त्रों को, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, मोक्ष की डिजायर को भूल नहीं जाते, जब तक आपकी मैं से मुक्ति नहीं होती। मैं से मुक्ति ना होना ही मोक्ष होता है। मैं से मुक्ति होना ही मोक्ष होता है। और जब तक आप ये डिजायर्स भूलोगे नहीं, छोड़ना सीखो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? जवानी आती है, वो बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा आता है तो जवानी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी हूं उनमें से। सफेद बाल आ रहे हैं, काले कर रहा हूं अपनी जवानी को पकड़ने के लिए। जब तक हम अपने बुढ़ापे को, बचपन को, जवानी को, पैसे को, प्रॉपर्टी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, अपने काम को पकड़े रहेंगे, जब तक हम आत्मज्ञानी नहीं बन सकते। छोड़ना सीखो, देना सीखो, सूरज की तरह देना सीखो। छोड़ोगे जब ही आत्मज्ञानी बनोगे। अभी हम एक साला अंडरवियर छोड़ने में घबराते हैं, उसका भी पोछा बना देते हैं। तौलिया फट जाता है तो उसका जो है पोछा बना देते हैं। शर्ट मैली हो जाए तो उसको रात की बना देते हैं। जूते खराब हो जाएं तो वॉक पे ले जाते हैं। अरे मित्रों, इन छोटी छोटी बातों से ही छोड़ना सीखो और सूर्य की तरह देना सीखो।
जब छोड़ोगे जब ही पाओगे। यही एक नुक्ता है। द वर्ल्ड टीचेस हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम डूइंग। दुनिया आपको यही सिखाएगी कि करने से ही खुशी आती है, पर अष्टावक्र जी कहते हैं ये करने से दुख आता है, खुशी नहीं आती। वी मूव फ्रॉम डिपेंडेंस टू मोर डिपेंडेंस। एक डिपेंडेंस से हम दूसरी डिपेंडेंस में चले जाते हैं, पर ये माइंड को हर वक्त कांस्टेंट टेंशन में रखता है, क्लटर में रखता है, परेशान रखता है। पर अष्टावक्र जी कहते हैं जिस आदमी ने अपने प्योर कॉन्शियसनेस को जान लिया, वो आंखें खोलने को बंद करने का भी मजा लेता है, उसमें भी उसको एफर्ट लगता है। इसका मतलब लेजी नहीं है, वो समझ रहा है कि मेरी आंखें खुल और बंद भी अपने आप हो रही है, मेरी सांस जा रही है आ रही है ये भी अपने आप हो रही है, मेरा खाने का डाइजेशन वो भी अपने आप हो रहा है। वाह, परमात्मा की नींद भी मुझे अपने आप आ रही है। पर जहां तक 99% लोग गोलियां और ड्रग्स खा के सो रहे हैं। नींद का आना एक परमात्मा का वरदान है। आज इस भागदौड़ में, अपनी ईगो में हम अपनी नींद जो परमात्मा का वरदान है उसको खो चुके हैं। उसके लिए भी लोग गोली खा रहे हैं, इनहेलर्स ले रहे हैं। दुख है। दोस्तों, आत्मज्ञान प्राप्त करें, फिर आप रियलाइज करेंगे कि सांसें भी अपने आप चल रही हैं, टांगे भी अपने आप चल रही हैं, आंखों की पलक भी अपने आप चल रही है, नींद भी अपने आप आ रही है, कार्य भी सब अपने आप पूरे हो रहे हैं। वो हर चीज में आपको आनंद महसूस होगा, सिर्फ एक चीज प्राप्त करने से। पर दुनिया ये नहीं सिखाएगी आपको। द ट्रैप ऑफ डन एंड नॉट डन, इसको एक लाइन में समझिए। हैवी माइंड में क्या होता है? दिस इज डन, दिस इज नॉट डन, ड्यूटी, धर्मा, चेकलिस्ट। ये आप हैवी माइंड जो होता है वो यही कहता है कि ये हुआ, ये नहीं हुआ। उसका दिमाग पैसा कमाने में लगा। और ऑब्जर्वेशन क्या, डिजायर्स आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और वो दिन भर जो है उसी ट्रैप में लगा रहता है। फ्री माइंड कैसा होता है? इनडिफरेंट है, अलग है। द माइंड दैट रियलाइज दैट नो अमाउंट ऑफ टिकलिंग बॉक्सेस विल कंप्लीट द सेल्फ। ये जितने भी टिकलिंग बॉक्सेस दिख रहे हैं हमको, भगवान, ये जो दुनिया का एलुजन है, माया है जो दिख रही है हमको, ये मिथ्या है, सच्चाई नहीं है। क्योंकि हर आदमी की दुनिया अलग है। तो वो इस चीज को समझ जाता है और करता कृता, आई हैव डन व्हाट टू डू इज डन, माई फुलफिलमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेक्स्ट एक्शन। वो जानता है कि मेरा पूर्ण होना किसी एक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ये जानने में डिपेंड करता है कि मैं जो हूं सेल्फ हूं। Some philosophers argue that the life beauty lies in contrast, work and rest, hunger and food. They fear non-duality is a monotonous. Actually में क्या है, कई फिलोसोफर ऐसा बोलते हैं कि ड्युअलिटी में ही, ड्वेल दो में ही शांति है, क्योंकि वो नॉन ड्युअलिटी, अद्वैत से डरते हैं। उनके कहने से अद्वैत जो है मोनोटोनस है। एटलीस्ट हम पूरे ब्रह्मांड को द्वैत नहीं समझ सकते, तो कम से कम जो आपके प्यारे लोग हैं, पत्नी है, बच्चा है, भाई है, फादर है, मदर है, उनके साथ तो फ्लो कर सकते हो। उनमें और अपने में तो द्वैत की जगह अद्वैत मान सकते हो। यही करेक्शन आप जब कर लेंगे तो आपके अंदर से राग द्वेष मिट जाएंगे। वो आपका ये जो साइकिल ऑफ रनिंग है, भाग दौड़ है, ये कम हो जाएगी। आप स्लो डाउन हो जाओगे। वो आप जो है ये दुनिया के जो परेशानी है, ब्रह्मा विष्णु महेश एंड योर इंस्ट्रक्टर, ये सब आपके
अंदर ही प्रकट हो जाएंगे। वो आपका माइंड भी जो क्लटर है वो पीसफुल हो जाएगा। वो आपको दुनिया जो है आपको स्वर्ग में नजर आएगी। वो आपको समझ में आ जाएगा, ना कोई मरता है ना कोई जीता है। एक बार फिर एक ही शब्द में, एक लाइन में बताना चाहूंगा कि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी हैं वो अपने स्वभाव, मतलब कि साक्षी रूप में, प्योर कॉन्शियसनेस में विश्राम करके दुनिया में आता है, वो दुनिया में जीता है और वो अपने आप को एक लहर समझ के, सब पानी प्योर कॉन्शियसनेस समझ के जीता है। अगर लहर ये समझ ले कि मैं ही ओशन हूं, मैं ही पानी हूं, तो फिर कहां भटकने की जरूरत है? कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो भटकना बंद करें, आत्मज्ञान की तरह करें, साइलेंस में बैठें, दिखावा बंद करें, कुछ समय अपने आप के साथ दें, साइलेंस में बैठें। साइलेंस में ही ताकत है, उसी में ही परमात्मा है। जैसे जैसे आप अंदर से खाली होते जाते हैं, ऐसे ऐसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं। वो आपकी वाणी में मधुरता आ जाती है। वो आपके सारे काम ब्रह्मांड पूरी करता है। आप जो संकल्प करते हैं वो आपका फुल समर्पण से पूरा हो जाता है। धन्यवाद। अजय दीक्षित जी, कुछ पूछना है? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जैसे अष्टवक्र गीता हम पढ़ रहे हैं, काफी अच्छी चीज आप बता रहे हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, बट काफी सारी चीजें सर जैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई जगह साम दाम दंड भेद भी कहते हैं ना सर, एक लगाना पड़ता है। देखो वो तो व्यवहारिक चीजें करो, कोई मना थोड़ी है। अपने आप को अलग रखना है जी भाई, आपको सबको थोड़ी समझाना है। एक बात जी देखो, क्या है कि सब लोग मल मूत्र केंद्र है कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल से हट जाते हो, पीछे कर जी लेते हो। आप अपने जो है ये नहीं सोचते कि भाई मैं एरिया मैनेजर नहीं बना, मैं RSM नहीं हाँ बना, मेरा दोस्त बन गया, बनने दो। यस आप समझ रहे हो ये क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ? जी ये आपको समझ में आया था? मैं देखो कितने प्रेम से रहना, मुझे क्या नहीं मिला? जी मिली, अच्छा परिवार मिला, मन की शांति मिली, तो ये आपको समझ में आने लग जाता है। तो बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट चीज है ना। आप दौड़ से हट जाते हो, आप दौड़ में भागते नहीं रहते, टाइम को वेस्ट नहीं करते। आप साइलेंस में, आपको भीड़ पसंद नहीं आती भाई, जहाँ व्यवहार में जाना है वहां तो जाना ही है ना। ह्यूमन नेचर होता है ना सर कि वो थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। नहीं डाइवर्ट हुए कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हुआ कोई बात नहीं, गुस्सा आया कर दिया कोई बात नहीं, यस मना थोड़ी है। यस व्यवहार की चीजें है, पर अंदर से आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ। यस राइट एग्जैक्टली आप अंदर से ये तो समझदारी की चीजें हैं, इनसे कोई लाभ। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि भगवान की जरूरत थोड़ी है लोगों को। एग्री सर, 100%। क्या करेंगे? ना वो बिचेगा, ना वो दुकान में लगेगा, ना शोरूम बनेगा, ना उससे पैसा मिलेगा, क्या होना उसको? राइट भगवान की जरूरत उनको है ही नहीं, तो जो समझ ही नहीं रहे उनको समझाना क्यों है? 1% लोग हैं, वो लोग नहीं सुनेंगे आपकी बात। हाँ, वो कई लोग रिजिड हो जाते हैं। इनफैक्ट हम लोग भी कई बार सर अगर वो सुनेंगे भी भैया, तो वो मंत्र का काम नहीं करेंगे, वो तंत्र का काम करेंगे। राइट भाई जैसे एक कहानी से समझाता हूँ कि एक आदमी ध्यान कर रहा था, राइट उसमें शक्ति आ गई, आ जाती है जी, संकल्प आ गया। तो उसने टेस्ट करने के लिए क्या किया कि उसने सोचा कि बस में से जो है ये आगे वाला आदमी गिर जाए अगले मोड़ पे। यस वो गिर गया, जी शक्ति है। फिर दूसरे को देखा उसने, वो भी गिर गया। सोचा तो एक तीसरा मोटा आदमी था जो फंसा पड़ा था, उसने कहा ये तो नहीं गिरेगा, पर आगे उसने देखा तो वो भी गिर गया। राइट ये क्या है? तंत्र है। वो हम लोग क्या है कि विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, आत्मज्ञान को, वो मंत्र के लिए कर रहे हैं। मंत्र से परमात्मा प्रकट होता है, राइट मंत्र से ख्याति प्राप्त होती है। फिर वही कहानी है, वो माया, वो सब उलझते जाते हैं। तांत्रिक भी तो है ना। यस तो कहने का मतलब है कि देखो आप किस तरह से किस चीज का उपयोग कर रहे हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बिल्कुल बिल्कुल आप समझे नहीं? तो ये इम्पोर्टेंट है ना। अपन लोग तो मंत्र वाले हैं, मंत्र से विद्या प्राप्त करेंगे और परमात्मा को अपने अंदर ही प्रकट करेंगे। यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तो आप लोग भाग्यशाली हैं जो आपको
ज्ञान के लिए आप आ रहे हैं और परमात्मा आपको ज्ञान दे रहा है। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू बॉस, थैंक यू। वेलकम, वेलकम सर। अच्छा गणेश जी, थैंक यू सर। हमें भी बोलने का मौका दीजिए 1 मिनट सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं जब ध्यान में रहता हूँ, जब मैं उनकी पुकार में रहता हूँ तो इतना आनंद मिलता है सर। हमें जो आनंद मिलता है और उनके आनंद में हमें परमात्मा ने सब कुछ दे दिया है, हमको सब चीज दे दिया है। हम बेटी की शादी किया सर, 1 करोड़ में शादी किया सर। घमंड नहीं करता हूँ, विनम्र कहता हूँ, परमात्मा ने सब कुछ लुटाया हम पर। मैं खुशी का अंबार लगा दिया हम उसको कहते हैं। परमात्मा ने धर्म अर्थ काम मोक्ष तो दिया ही हमें, मोक्ष तो मिल ही रहा है। जीते जी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गया है आपकी कृपा से डॉक्टर साहब। मैं ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयांताम पावमानी आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्षम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। सब चीज मिल गया है, परमात्मा ने सब कुछ दे दिया हमको। आयु, अच्छा हेल्थ, प्राण, प्रजा, संतान, पशु, गाड़ी, बंगला, कीर्तिम, जस, द्रविणम, धन पैसा, कोई चीज कमी नहीं है। परमात्मा ने हमको 3.5 लाख का सैलरी मिलता है, परमात्मा ने दिया हमको। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और हमेशा मैं अहम ब्रह्मस्मि के भाव में रहता हूँ। खुशी रहोगे आप, मैं खुशी रहोगे। मैं बगलामुखी की साधना में किया हूँ, मैं बगलामुखी की मैं साधना भी किया हूँ। मैं मारन, उच्चाटन, वशीकरण भी जानता हूँ। मैं तंत्र भी, तांत्रिक में मैं गया हूँ, स्मशान घाट में बैठा हूँ। लेकिन जो गायत्री मंत्र में और जो महामृत्युंजय मंत्र में और जो हमको अष्टावक्र का ज्ञान में जो हमको आनंद मिला है डॉक्टर साहब, वो आनंद हमको लगता है आपकी कृपा से प्रति सप्ताह हमको रिफाइनमेंट हो रहा है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। अभाव में रहता हूँ डॉक्टर साहब, अभाव में रहता हूँ। धन्यवाद। तो मेरा निवेदन है कि मेरे लिए भी कोई सुझाव हो तो दिया करो। हाँ देंगे डॉक्टर साहब, देंगे, आपको देंगे। सुझाव दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब बहुत बहुत धन्यवाद।